सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें रैली इन्फोसिस के अंदर नज़र नहीं आई। लेकिन रैली दोस्तों अगर नज़र नहीं आई तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिरावट भी हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र नहीं आई। तो ये दोस्तों अच्छी बात है। कोई भी कंपनी के अंदर कोई ना कोई खराब न्यूज़ आए तो उस कंपनी के अंदर गिरावट होती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। कोई भी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों सिर्फ गिरावट ही गिरावट हमें होती नहीं है। जितने भी गिरावट होगी वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें गिरावट हमें नजर आ जाती है। तो गिरावट हमें आज के दिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक बहुत बड़ी हमें पॉजिटिव हमें एक न्यूज़ निकल के आई है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 100% आपके अंदर एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड होने वाला है अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है। तो देखिएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस इन्फोसिस का देखोगे तो 10.5% की गिरावट हमें नजर आई। और जो गिरावट क्यों हुई सबको लोगों को पता है कि हमें इन्फोसिस का Q4 का नतीजे आया था और किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया था, उस नतीजे के अंदर हमें गिरावट आई थी। तो अगर नतीजे के अंदर गिरावट आएगी इन्फोसिस के अंदर, TCS के अंदर, तो कंपनीज के अंदर भी हमें गिरावट आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरावट हमें आई है इन्फोसिस के ही अंदर हमें गिरावट आई है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। लेकिन एक बहुत बड़ी खरीदारी हमें दो लोगों ने किया है। सबसे पहले किन किन लोगों ने हमें खरीदारी किया है तो आप क्या देख सकते हो, अपडेट्स के ऊपर आ चुके हैं। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। LIC up stakes in Infosys, FIs reduce exposure during Q4। तो यहाँ अगर आप देखोगे LIC की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है और FIs ने स्लाइटली माल बेचा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे FIs के बाद 10% का माल अगर होगा इन्फोसिस का तो उन्होंने 9% का माल करंट बेसिस के ऊपर उनके पास है और 1% के आसपास जो माल है वो FIs ने बेच दिया है। लेकिन बेचा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा स्टेक जो था वो जीरो किया है, ऐसे दोस्तों बात नहीं है। एक छोटा सा स्टेक जो इन्होंने बेचा है, इतना पॉइंट ध्यान में रखना। कोई नेगेटिविटी अप्रोच नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर ये बेचा है तो नेगेटिविटी होगी। नहीं दोस्तों, खरीदारी अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो खरीदारी अगर आप देखोगे तो LIC की तरफ से अगर आप देखोगे LIC बॉट 1.68 करोड़ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर, raise its holding 8.19% अगेंस्ट 7.71%। तो पहले हमें इन्फोसिस के पास LIC की तरफ पास 7.71% के आसपास होल्डिंग थी, वो करंट बेसिस के ऊपर बढ़ के 8.19% के आसपास होल्डिंग हमें नजर आ रही है। तो ये जो बातें बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव हमें बात निकल के आ रही। ये तो बहुत ही छोटी खबर मैंने आपके साथ शेयर किया जो हमें बाइंग हुई है। ये तो बहुत ही छोटी खबर हमने बात किया। यहाँ देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें मार्च 2023 का अपडेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें छुपी हुई हैं। तो देखिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो सबसे पहले जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की होती है। प्रमोटर्स के पास पहले कितने परसेंट का स्टेक था? 15.11% का स्टेक था। वही बढ़ के मार्च क्वार्टर के अंदर देखोगे 15.14% स्टेक हो चुका है। यानी कि लोग बोलेंगे यहाँ तो खरीदारी तो हुआ है, लेकिन क्या बहुत बड़ी खरीदारी हुआ है? नहीं, यहाँ तो देखोगे तो 0.03% की खरीदारी हुआ है। लेकिन अगर आप 0.03% की अगर खरीदारी के अंदर अगेंस्ट अगर आप शेयर्स देखोगे तो करोड़ों, कितने करोड़ दोस्तों शेयर्स हमें खरीदारी हुआ है प्रमोटर्स ना, वो आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें प्रमोटर्स की नज़र आई है स्टेक को लेके। तो प्रमोटर्स अगर किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज करता है, किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर स्टेक इंक्रीज करता है, वो भी गिरावट के अंदर, तो वो बहुत अच्छा खासा सिंबल माना जाता है, वो बहुत अच्छा खासा लेवल्स हमें माना जाता है। तो जिसके हिसाब से आने वाले समय के अंदर दोस्तों देखोगे तो कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आ सकते हैं। सिर्फ आपको इन्फोसिस के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ जो उन्होंने दिया गया था कि FIs की बहुत बड़ी हमें सेलिंग नजर आई है, वैसी बात नहीं है। FIs के पास पहले 36% का स्टेक था, वही रिड्यूस करके 35% का स्टेक हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 1% की सेलिंग हमें FIs ने किया है। तो क्या बहुत बड़ा स्टेक सेल किया? नहीं। लेकिन दोस्तों जो सेल हमें जो स्टेक किया है वो बाइंग किसने किया? अगर आप DIs का अगर आप डेटा देखोगे तो 32.15% का स्टेक था, वही इंक्रीज करके 33.59% का स्टेक हुआ है। यानी कि जो FIs ने माल बेचा है वो DIs ने खरीदा है और वो पब्लिक ने भी हमें माल खरीदा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कैसी बात हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। तो जिस पैरामीटर्स के चलते गिरावट हमें नजर आई है वो पैरामीटर्स आप ये देख सकते हो। जो हमें इन्फोसिस का जो पैरामीटर्स था 9,370 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, उसी के अंदर हमें फॉल नजर आया। और जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया था ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास। नेट इनकम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो
6,590 करोड़ का प्रॉफिट घट के हुआ 6,130 करोड़ के आसपास। तो इन्हीं चीज़ों के अंदर जो गिरावट हुआ है, इसी के पीछे का रीजन है कि मार्केट के अंदर भी और इन्फोसिस के अंदर भी हमें क्रैश नजर आ चुका है। तो अच्छी बात कौन सी है कि प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, डीआईज ने खरीदारी किया है और एलआईसी ने भी इस गिरावट के अंदर खरीदारी किया है। अगर माल बेचते तो हम कुछ ना कुछ सोच सकते, लेकिन दोस्तों इन्होंने डायरेक्टली हमें खरीदारी किया है, तो ये बहुत ही अच्छी कैसी बात है। पिछले 5 सालों का अगर आप इनका सपोर्ट लेवल देखोगे तो इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेवल है 1240 रुपए का, और करंटली कंपनी 1260 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो इसी लेवल को सपोर्ट लेवल मान करके जरूर इन्फोसिस के अंदर जो गिरावट हुआ है उसके बेनिफिट उठा सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो जिस तरह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो, उसी तरह से टीसीएस के अंदर हमें गिरावट नजर आ चुका है। लेकिन याद दोस्तों दिया गया है कि रिजल्ट के जो अर्निंग हमें जो बुरा टीसीएस ने परफॉर्म किया था, इसी के चलते हमें जो टारगेट है वो कट किया गया है। अगर टारगेट दोस्तों जो देखोगे तो जो कट किया है इन द सेंस, पहले कंपनी के अंदर टारगेट दिया था 3,600 रुपए का, और वो कट करके 3,300 रुपए के आसपास टारगेट दिया है। और करंट बेसिस की हमें टीसीएस कौन से प्राइस रेंज के अंदर चल रही है, 2,300 रुपए के आसपास हमें करंट बेसिस की पर टीसीएस चल रही है, या फिर 2,400 रुपए भी पकड़ सकते हो। इसका अगर आप लेवल्स देखोगे तो अगर टारगेट भी दोस्तों कट किया, फिर भी जो टारगेट हमें कट करके जो नजर आया है वो भी टारगेट बहुत ही अच्छे खासा नजर आया है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देखोगे तो जेफरीज ने हमें होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस रिजल्ट से पहले कितना था, 3,500 रुपए के आसपास, और कट करके 3,400 रुपए के आसपास टारगेट दिया गया है। फिर या एचएसबीसी की अगर बात की जाए, सेम अगर आप दोस्तों इनका टारगेट देखोगे, टारगेट पहले बहुत बड़ा दिया था। यहाँ भी अगर आप देखोगे एचएसबीसी का टारगेट जो पहले दिया था 3,415 रुपए के आसपास, और आफ्टर रिजल्ट के अंदर टारगेट देखोगे 3,400 रुपए के आसपास। मैक्वेरी की अगर बात की जाए 4,500 रुपए का टारगेट पहले दिया था, अभी भी उतना ही हमें टारगेट नजर आया है। तो बुरा जो ब्रोकरेज फर्म ने, किसी भी फर्म ने हमें टारगेट टीसीएस के अंदर नहीं दिया। तो ये टीसीएस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी कैसी बात है। जरूर जितना हमें टीसीएस के अंदर गिरावट हो, उतना दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। 3,000 रुपीज का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज के बारे में। तो वरुण बेवरेज की अगर बात की जाए तो आज के दिन वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें इसके अंदर 3% की गिरावट हमें नजर आई। तो वरुण बेवरेज फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और समर महीना आपको स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है। तो समर महीने के अंदर टेम्परेचर होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट हमें महाराष्ट्र के अंदर देखोगे तो कुछ पार्ट्स के अंदर हमें 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर होता है, या फिर अगर आप देखोगे 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें यहाँ टेम्परेचर होता है। तो जो टेम्परेचर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो जो समर महीने के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, इसी कंपनी का हमें वही बिजनेस निकल के आ रहा है। और इंडिया के अंदर इसी कंपनी के पास वो राइट्स है कि ये कंपनी सेल कर सके। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स आप क्या देख सकते हो, 100% एक तो एक प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी इस कंपनी का टेस्ट किया होगा, 100%। तो पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रैपिकोना, जूसेस एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं। लेकिन गिने चुने जो ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, पेप्सी हुआ, 7 अप हुआ, मिरिंडा हुआ, माउंटेन ड्यू है, ट्रैपिकोना है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है आपने 100% टेस्ट किया होगा। और अगर आपने टेस्ट किया और अगर आपको पसंद हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप इस कंपनी को फाइनेंशियल्स के अंदर हमें सपोर्ट करते हो। तो यहाँ बेसिकली अगर आप एक और खबर देखोगे तो 1 घंटे पहले हमें एक अपडेट नजर आया है, FIs बायज टाटा मोटर्स, इंडसन एंड वरुण बेवरेज ड्रॉप। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो FIs की बहुत बड़ी खरीदारी हमें टाटा मोटर्स के अंदर हुआ है, इंडसन के अंदर हुआ और वरुण बेवरेज के अंदर हुआ। लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट क्यों नजर आई, इसके पीछे का रीजन है मार्केट ही वॉलेटाइल था। इसकी वजह से अगर आप देखोगे हर एक कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर सेलिंग प्रेशर हमें बना हुआ है, पैनिक लेवल हमें बनी हुई है। कोई भी कंपनी के अंदर इसी रिगार्डिंग हमें गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर वरुण बेवरेज के अंदर गिरावट हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को निवेश करने का मौका नहीं मिला। तो ये जो गिरावट है वो निवेश करने का मौका दोस्तों दे रही है। तो बार बार आपको कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगी, जितना गिरे उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। लार्ज कैप कैटेगरीज वाली कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम होता है, और कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेटलिंक के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर देखोगे तो यही कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें अनाउंसमेंट हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी हमें परफॉर्मेंस नजर आया है। तो जिसकी वजह से मैक्सिमम के अंदर देखोगे 4,300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना
बना के दिया हुआ है, तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। लेकिन सिर्फ हमें अपडेट्स आया था, इसी रिगार्डिंग अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।